हर सो हीरा छांड के करे आन की आस। ते नर दो जखु जाहेंगे सतुभा के रविदास। हरिशो हीरा छांड के करे आन की आस। ते नर दो जखु जाहेंगे सतुभा के रविदास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय धर्म बंधुओं, जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है, जमाते इस्लामी हिंद के माध्यम से एक और सफलतम कार्य जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रहा है वो है प्राकृतिक आपदाओं का आने का जो कारण है वो नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर मैं इस विषय में इतना कहना चाहूंगा कि जब जब भी मनुष्य पंच तत्वों के इस प्राकृतिक खेल के साथ में अतिवादिता को धारण करता है, जब जब भी उसके मन की आकांक्षाएं, उसकी अपेक्षाएं वो चारों तरफ पैर पसारने लग जाती हैं और अतिवाद के घोड़े पर मनुष्य सवार हो जाता है, तो प्रकृति के साथ मानव के द्वारा जब जब भी खिलवाड़ किया गया है तब तब उसके पांचों तत्वों की ओर से मनुष्य और इस धरती पर रहने वाले या जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव प्रभावित हुए हैं। हमारे संतों, महापुरुषों, गुरुओं ने मनुष्य को परमात्मा की भक्ति की ओर, बंदगी की ओर प्रेरित किया है। संत गुरु रविदास जी महाराज बंदगी का मार्ग देते हुए परमात्मा को निवेदन करते हैं, तू जानत में कछु नहीं भवखंडन राम, सकल जीव शरणागति प्रभु पूरन काम। जो तेरी शरणागता तिन नाही भार, ऊंच नीच तुमसे तरे आलजू संसार। कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। निसंदेह चार खानी के अंदर मनुष्य योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। सतगुरु रविदास महाराज मानव जाति को श्रेष्ठतम जाति के रूप में आंकते हैं। दुर्लभ जन्म फुन फल पायो, वृथा जात अविवेके, राजे इंद्र शम्स रे गरे आसन, बिन हरि भक्ति कहो के लेके। मान लिया कि मनुष्य का जो चोला है, मनुष्य का जो जामा है, इंसानियत का जो जामा है, ये इंसानी जामा सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कब है सर्वश्रेष्ठ? जब ये परमात्मा की बंदगी का रास्ता अपनाए, हरि भक्ति के बगैर सारे भौतिक साधन और संसाधनों को सतगुरु रविदास महाराज इस भौतिक ताकत को अधूरा मानते हैं। उन्होंने कहा है कि संसार के सारे सुख मनुष्य के चरण क्यों ना चूम रहे हों, अगर उसके जीवन में, यहां तक कहा कि इंद्र का इंद्रासन भी मनुष्य प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हरि भक्ति उसके जीवन में नहीं है तो वो इंद्रासन भी एक दिन उसके हाथ से छूट जाता है। तो हमारे संत गुरुओं ने मनुष्य को परमात्मा की बंदगी की ओर इशारा किया है, उसको उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है। आज के इस भौतिक युग में ये देखने में आ रहा है कि मनुष्य जल, थल, नभ, अग्नि आदि पांचों तत्वों पर जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, उस अतिक्रमण का ये परिणाम है कि वो अपने नैतिक मूल्यों को खो चुका है।
वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ मानव चोला पाकर तो आया ही हूं, लेकिन प्रकृति के उस स्वामित्व को भी मैं ही प्राप्त कर लूं। और जब जब भी मनुष्य ने ऐसा करने की कोशिश की है, यानी जब जब भी किसी भी तत्व विशेष का उसने दोहन करने की कोशिश की है या उस पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, आप देखते हैं जल पर लड़ाई हो रही है, थल पर लड़ाई हो रही है और नभ में लड़ाई हो रही है। चारों तरफ से मनुष्य अपना ही स्वामित्व, अपना ही प्रभाव, अपना ही अधिकार जमाने के लिए ये नैतिक मूल्यों से नीचे गिर चुका है। तो मैं महसूस करता हूं कि जब जब भी मनुष्य ने प्रकृति के पंच तत्वों के साथ में अतिवाद दिखाया है, तब तब हमारे सामने ये आपदाएं मुंह खोलकर खड़ी हो जाती हैं। चाहे वो आसमान से बिजली का गिरना हो, चाहे वो वायु तत्व में तूफानों का आना हो, चाहे वो जल तत्व में बड़े बड़े बाढ़ आ जाना हो, और चाहे वो अग्नि तत्व हो, सभी तरह से, या पृथ्वी तत्व से भूकंप का जन्म लेना हो। 6 महीने से जिस तरह हम भारत भूमि के पावन धरातल पर ये महसूस कर रहे हैं और जमायते इस्लामी हिंद ने जो महसूस किया है महापुरुषों ने, ये बिल्कुल यथार्थ है। आज भी ईश्वर हमको, परमात्मा हमको इशारा कर रहा है कि संभलने का वक्त है। कोरोना तो एक नाम आज पूरे विश्व के अंदर वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। कितने ही प्राणियों ने समय से पूर्व अपने प्राणों की आहुति दे दी है और पता नहीं अभी आगे क्या होना है, परमात्मा जाने। लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि जो सदगुरु रविदास महाराज का वचन है, दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत पियास जवाब ना पाया। आज पूरा विश्व दुखी है और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि इस वैश्विक महामारी के जो औषधि है, परमात्मा अपने आशीर्वाद के रूप में वो औषधि मानव जाति के रक्षार्थ हेतु समूह से मानव वैज्ञानिक जगत के माथे पर बैठकर, स्वास्थ्य विभाग के माथे पर बैठकर परमात्मा अपना आशीर्वाद दें। लेकिन सदगुरु जी का ये मानना है कि दुखिया दर्द बंदुदर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभु तेरी, जो जानो सो करो गति मेरी। ये लास्ट है, ये अंतिम परिणति है कि चारों तरफ से हार जाने के बाद, थक जाने के बाद, टूट जाने के बाद और असफलताओं की चादर ओढ़ लेने के बाद अंततः मनुष्य परमात्मा के ही चरणों में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब आप ही आप हैं। सो सतगुरु रविदास महाराज मानव जाति को संदेश देते हैं, कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। उस परमात्मा, उस परवरदिगारे आलम, उस दुनिया के बेताज बादशाह की ओर मानव के मन को अग्रसित करते हुए सतगुरु रविदास महाराज हमें प्रेरणा देते हैं कि वो सत्ता, जो परमात्मा रूपी सत्ता है, उसकी जो कथा है अकथनीय है। हमें उसकी महिमा, उसकी उपमा और उसके प्रार्थना में अपने जीवन का समय जरूर देना चाहिए। मनुष्य कितना ही भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पंच भौतिक तत्वों के बने हुए इस चोले को अगर साकार करना चाहता है, इसके उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बंदगी का रास्ता अपनाना होगा और अतिवाद से अपने पैरों को पीछे हटाना होगा। रूहानियत और आध्यात्मिक का जो रास्ता है वो हमें यही प्रेरणा देता है कि हम परमात्मा की बंदगी करें। सर्वे एक अनेक स्वामी सबघट भोगव सोई, कह रविदास हाथ पे नहरे सहजे होए सो हुई। हमें जाति धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर, इससे ऊपर उठकर इंसानियत का जीवन जीते हुए परमात्मा की बंदगी में अपने मन को समर्पित करना है। संत गुरुओं के अमृत वचनों को धारण करके हम आओ इस देश और दुनिया को एक अच्छे देश और दुनिया के रूप में बनाएं और जमायते इस्लामी हिंद का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार जताता हूं, जिन्होंने भौतिकवाद के इस चकाचौंध में अंधे हुए इंसान को जगाने के लिए, गफलत में सोए इंसान को जगाने के लिए ये बहुत सफल कार्य किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।